हेलो फ्रेंड, मैं हूँ ब्रिजेश। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आज एसबीआई मेंस का एग्ज़ाम था। तो मेरा सेकंड शिफ्ट में था। तो अभी मैं जस्ट आ रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को एक छोटा-सा वीडियो बना दिया जाए, ओवरव्यू दे दिया जाए। इसलिए मैं तुरंत अभी जस्ट फ्रेश होके मैं तुरंत वीडियो बनाने में बैठ गया। जैसे पता है कि 15th फरवरी को इसका रिज़ल्ट आया था प्री का। उसमें बहुत सारे लोग का क्वालीफाई हुआ था। मेरा भी हुआ था और आज 25th फ़ैब को मेंस है और 4th मार्च को बहुत सारे लोग का मेंस है। तो अ, तो मेरा जो आज का पेपर था काफ़ी अच्छा गया। आज का जो अगर हम कह सकते हैं ईज़ी टू मॉडरेट पेपर था, कोई बहुत ज़्यादा ना ईज़ी था ना हार्ड था। ईज़िली सब लोग अच्छा खासा पेपर अटेम्प्ट कर रहे थे। तो मेरा जो ओवरऑल अटेम्प्ट है 102 अटेम्प्ट है। मैं अपना बता देता हूँ क्या-क्या मैंने अटेम्प्ट किया, कितना मार्क्स अटेम्प्ट किया हूँ। जैसे मैंने मैथ में मैंने 22 अटेम्प्ट किया हूँ और रीजनिंग में मेरा 25 अटेम्प्ट है और इंग्लिश में मैंने 30 अटेम्प्ट किया हूँ। और जनरल अवेयर्स में मैंने 25 अटेम्प्ट किया हूँ। तो ओवरऑल मेरे जो टोटल अटेम्प्ट है 102 अटेम्प्ट हैं। तो क्योंकि थोड़ा लेंदी पेपर लग रहा था मुझे, बट ठीक-ठाक था पेपर। इसमें बता देता हूँ मैथ में जो था, पहले जो क्वेश्चन था प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन था। अरिथमेटिक भर-भर के आया था। अरिथमेटिक बहुत अच्छा था। जिसको अरिथमेटिक आता था आराम से 8-10 मार्क्स आराम से अरिथमेटिक से गेन कर लेता। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस से आया था और बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन आए हुए थे। पाइप एंड सिस्टम बेस्ड क्वेश्चन आए थे। पार्टनरशिप से क्वेश्चन आया हुआ था और स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आए हुए थे और कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन आया हुआ था। बहुत ईजी क्वेश्चन था और इस पे ना Q1 Q2 बेस भी क्वेश्चन आया हुआ था। और आपके 4-5 क्वेश्चन आए थे आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें से मैंने 2-3 मेरे से बना, बाकी 2 थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था मुझे, तो मैंने 2-3 बनाए मैंने। तो उसके बाद नंबर सीरीज से आए थे क्वेश्चन, तो मेरे से 3 क्वेश्चन बने थे, शायद कुछ 4 क्वेश्चन टोटल आए थे, तो मैंने 3 क्वेश्चन बनाया था, उससे ईजी था थोड़ा। और उसके बाद आया था जो हाँ, पाई चार्ट बेस्ड क्वेश्चन आया था और बार ग्राफ आया था। पाई चार्ट में क्या आया था दोस्तों, जैसे कि उसमें आपको एक टोटल वैल्यू दे दी गई थी, जैसे 80,000 वैल्यू थी। उसके बाद उसको ए बी सी डी ई करके उसको परसेंटेज में था, जैसे मान लीजिए 72 डिग्री थी, फिर 32.5% था, फिर 1.5 एक्स%, एक्स 5.6 एक्स% ऐसे करके था उसको। तो थोड़ा बहुत वो था, बस आपको जो उसका जो उसको आपको सिंप्लीफाई करना था। बाकी जो उसके क्वेश्चन थे बहुत ईजी थे, छोटे-छोटे क्वेश्चन थे। आपने अगर उसको एनालिसिस अच्छा से कर लिया, तो आपके आसानी से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे। और उसके बाद बार ग्राफ क्वेश्चन जो था हमारा, उसमें क्या था कि मेल एंड फीमेल बेस था। उसमें मेल एंड फीमेल का डिफरेंस दिया हुआ था और उसमें जो और सेकंड जो बार ग्राफ था उसमें मेल का परसेंटेज दिया हुआ था, ABCD करके मेल का परसेंटेज दिया हुआ था और नीचे जो था एक कॉलम दिया हुआ था, उसमें ए में मेल और फीमेल का डिफरेंस, बी में मेल फीमेल का डिफरेंस ऐसे करके दिया हुआ था। बहुत मतलब आसानी से लोग कर ले रहे थे। और आपका आया था कैसे DIV आई हुई थी, जो कि बहुत ईजी थी। तो ओवरऑल जो मैथ का था मुझे अच्छा लगा, मतलब कि अच्छा अटेम्प्ट था, लोगों ने अच्छा अटेम्प्ट किया है। और अब आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग पे पहला जो क्वेश्चन था मुझे उस पे आया था, आर्गूमेंट आया था पहला क्वेश्चन। तो आसानी से आर्गूमेंट बेस्ड था, आसानी से मैंने पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। उसका सेकंड क्वेश्चन था आपका पजल। पजल बहुत ईजी आया था जो सेकंड था। मैंने सोचा था कि पहले मैं पजल नहीं करूँगा, मिसलेनियस क्वेश्चन करूँगा, लेकिन जो ईजी था तो मैंने उठा लिया उसको, पजल को। पजल ऐसा था जिससे कि उसमें अप्रैल मई जून जुलाई करके ऐसे मंथ दिया हुआ था और बाकी एक मंथ में जैसे 2 डेट दे दिए थे, 9 और 26। तो अप्रैल में 9 और 26 डेट, फिर मई में 9 और 26 ऐसे करके दिया हुआ था। और 8 पर्सन थे। 8 पर्सन में 4 पर्सन यूरोप जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में, और 4 पर्सन जो हैं एशिया की जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री है उसमें जाते हैं। जैसे कि इस बता देता हूँ नाम क्या। एशिया में था मुंबई था, शंघाई था और टोक्यो था और एक कोई था, ध्यान नहीं है। और यूरोप में जो यूरोप वाले थे, जैसे कि लंदन हो गया और बर्लिन हो गया और पेरिस हो गया, रोम हो गया, ये 4 थे उसमें, तो आसानी से बन जा रहा था। उसके बाद इनपुट आउटपुट क्वेश्चन आए हुए थे जो कि आसान था, बट मैंने इसको नहीं बनाया क्योंकि मेरे पास टाइम बचा नहीं लास्ट में। और एक क्वेश्चन आया था जैसे कि नंबर दे दिया था 8 9 2 3 4। उसमें बोला था कि 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑड एंड 1 इज एडेड टू द इवन, ऐसे करके था। वो भी बहुत आसान था। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था
सर्कुलर बेस पजल था, एक ही क्वेश्चन आया था बस, थोड़ा छोटा सा था, एक ही क्वेश्चन आया था उस पर। और उस पर आया था ब्लड रिलेशन पे क्वेश्चन आया हुआ था, उस पर 3-4 क्वेश्चन पूछे, 3 से 4 क्वेश्चन पूछे थे, बहुत ईजी था, आसानी से लोग बना ले रहे थे। और कोडिंग डिकोडिंग बेस पे आया था क्वेश्चन, एक आया था जैसे कि उसमें ना क्या दिया हुआ था, कंडीशनल बेस था वो क्वेश्चन। उसमें जैसे कि A1 2 C D सिम्बॉल ऐसे करके दिया हुआ था, बाद में उसका नीचे कोड दिया हुआ था, जैसे ए है तो उसका 5 कोड दे दिया, सिम्बॉल है तो एल कोड दे दिया, ऐसे करके था। बाद में कंडीशन दिया हुआ था कि जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसा था 6*5 हैज़ 2 3 L ऐसे करके था। बाद में बोला इफ़ फर्स्ट लेटर इज़ वॉवेल एंड लास्ट लेटर इज सिम्बॉल, तो कोड यही रहेगा आपका, ऐसे करके क्वेश्चन था। ऐसे 5-6 क्वेश्चन थे, बहुत ईजी था, सब लोग बना ले रहे थे उसको। बाकी डीएस पे भी आया था, डेटा सफिशिएंसी पे भी आया था क्वेश्चन, और क्वेश्चन आए थे, और एक था उस पर क्वेश्चन, शायद उस पर था क्वेश्चन, यार याद नहीं आ रहा मुझे, और क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है, बट था, बहुत आसान क्वेश्चन था वो।